नमस्कार, आप देख रहे हैं कानून जंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ तान्या शर्मा। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिला गौतम बुद्ध नगर के ब्लॉक बिसरक की ग्राम पंचायत दूरियाई में प्रधान चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। गांव में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा प्रधान प्रत्याशी सुरेंद्र चौधरी की हो रही है। दावा है कि बिना किसी पद के उन्होंने शमशान घाट में टीन शेड, टाइल्स और पानी की व्यवस्था कराई। साथ ही मंदिर परिसर का भी सौंदर्यीकरण कराया। ग्रामीणों के सुख दुख में साथ देने वाले सुरेंद्र अब विकास के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। उनका कहना है कि मौका मिला तो दूरियाई की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज से मैं आलोक रंजन। आज हमारी कानूनी जंग न्यूज की टीम दिल्ली से चल करके उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला अंतर्गत बिसरख ब्लॉक के दूरियाई पंचायत में आ चुकी है। यहाँ बात करें तो एक ऐसे प्रत्याशी से हम मिलवाने जा रहे हैं जो किसी पद पे ना रहते हुए भी बहुत सारे समाज सेवा करने का कार्य किए और उनका परिचय भी करवाते हैं। उनका नाम सुरेंद्र चौधरी है। हालांकि उनसे परिचय भी कराते हैं। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अब आप तमाम दर्शकों को और अपने पंचायत वासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप अपना परिचय दें। सुरेंद्र चौधरी, ग्राम दूरियाई, जी, जिला गौतम बुद्ध नगर, बिसरख ब्लॉक। अच्छा सुरेंद्र जी, दरअसल हमारी जब कानूनी जंग न्यूज की टीम जमीनी पड़ताल पे जब घूमी है तो इस बीच में आपका नाम जोर शोर से आया है और उसके बाद में बहुत सारे लोगों का कथन है कि पद पे ना रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा कार्य करवाया। ऐसा कौन कौन सा कार्य आपके द्वारा कराए गए? देखो, करने वाला तो मैं क्या हो सकता हूँ, प्रभु परमात्मा कराते हैं। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, सब तो ऊपर वाले का ही दिया हुआ है। हाँ जी। शमशान में काम कराया है और मंदिर खेड़ा हाथेपुर में मंदिर पे इंटरडोलिंग लगा। जी। अब देखा जाए तो शमशान घाट अंतिम पड़ाव स्थल होता है। जब इंसान आखिरी पल जब बीतता है तो वहीं जाकर के प्रत्येक व्यक्तियों को जाना है, शमशान घाट ही जाना पड़ता है और मुस्लिम भाइयों को कब्रिस्तान जाना होता है। तो इनके द्वारा एक बहुत ही बढ़िया पहल किया गया और जो शमशान घाट पे स्पेशली क्या कुछ करवाए वो बताएंगे। शमशान घाट पे 80 फुट लंबी और 16 फुट चौड़ी जो रास्ते हैं वो टीन शेड लगवाया है। अच्छा। और जो मुर्दा रखने के लिए वो होती है वो बनाए हैं और साफ सफाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कैसे आपके माइंड में आया कि ये काम करवाना है, क्योंकि अंतिम पड़ाव स्थल होता है वो? देखो, ये अंतिम पड़ाव स्थल है, सार्वजनिक काम है। हालांकि करा तो सब जी बिल्कुल जिस हिसाब से करा ही रहे हैं। देखो, पहले हमने कभी नहीं कराया, अब हम तो हम ये जानना चाहेंगे आखिर आपने शमशान घाट की मरम्मती के बारे में और उसके बारे में ही क्यों सोचा? इसलिए सोचा कि जैसे मैं लोगों के बीच में गया। जी बिल्कुल। लोगों की ये डिमांड थी, लोगों की जरूरत थी जी। और मुझे भी लगा जी कि ये सही है। शमशान घाट में लोग जाते थे, वहाँ छां की व्यवस्था नहीं थी, धूप में खड़े होते थे, बारिश हल्की होगी तो भीग जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये सोचते हुए ये जरूरी था, इसे लोगों की डिमांड थी, इसलिए मैंने और चूंकि अंतिम पड़ाव स्थल भी अगर करोड़ों अरबों के मकान में रह ले और अंतिम पड़ाव स्थल भी सुकून भरा ना हो तो ये भी गलत है। इसलिए आपका सोच रहा कि पहले हम उसका यही करा। वो सबके लिए लास्ट मोक्ष स्थल है। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो मोक्ष स्थल है। और हम बात करें तो शिक्षा की क्या स्थिति है आपके ग्राम पंचायत में? शिक्षा के छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 8वीं तक का ही हमारा ये स्कूल है और स्कूल में थोड़ा सा। जी, तो 8वीं तक है तो यहाँ की बच्चियों को तो काफी दूर जाना पड़ता होगा अगर इंटर की पढ़ाई करनी हो। आजकल की जो समय और स्थिति चल रही है, एक दूसरे पे बच्ची पे टीका टिप्पणी का वो ज्यादा समय अब आजकल के बच्चे थोड़ा सा उदंड है और तो वो टीका टिप्पणी भी चलता है। अगर गांव से दूर जिस गार्जियन का क्षमता नहीं है आगे पढ़ाने की और गांव से दूर भेजने की, तो वैसे गार्जियन तो भेज नहीं पाते होंगे। नहीं, भेजते तो हैं सभी, खैर नजदीक में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। अच्छा अच्छा। स्कूलों भी आसपास के गांव में, आसपास नजदीक काफी हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो दूसरे गांव में जाकर के दूसरे गांव में। हाँ ठीक है। और स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं? स्वास्थ्य केंद्र नहीं है गाँव। स्वास्थ्य केंद्र भी नहीं है। और पुस्तकालय की व्यवस्था है या नहीं है? पुस्तकालय भी नहीं है। यानी इस तरीके से देखा जाए तो आपका ये गांव नहीं है, शहर के बिल्कुल करीब है और करीब इतना कि 4 किलोमीटर पे आपका बहुत बड़ा बड़ा शहर है। शहर का भी वेब सिटी के अंदर ही है, वेब सिटी के अंदर है गाँव, वैसे शहर में ही है गाँव। और वेब सिटी के अंदर में होते हुए भी व्यवस्था ना होना,
ये बहुत बड़ी एकदम दुख भरी समझिए कि ये पंचायत की कहानी बिल्कुल यही है ना। तो आपका क्या सोच है? बस यही सोचे कि स्कूल हमारा कम से कम 12वीं तक का बच्चों का होना चाहिए, बहुत बढ़िया। और स्कूल की व्यवस्था अच्छी, साफ सफाई, शौचालय वगैरह अच्छे होने चाहिए, और स्वास्थ्य केंद्र भी जरूर बने, लाइब्रेरी भी जरूर बनेगा। जी हाँ, स्वास्थ्य केंद्र तो इसलिए कि बहुत सारे ऐसे लोग मान लेते हैं प्रसव का टाइम है, अब कोई प्रेग्नेंट लेडी अगर प्रेगनेंसी से तड़प रही हो और वैसे परिस्थिति में हॉस्पिटल ना मिले यहाँ गांव में, तो ये भी गलत है। काफी दूर जाना पड़ जाता है, काफी दूर जाना पड़ता है, इतना समय नहीं होता उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, यानी जान पर खेल रहा है ये पंचायत। बिल्कुल, यानी कि आपका सोच है कि एकदम इस पंचायत को निर्मल व स्वच्छ पंचायत बनाने का बिल्कुल, यही हमारा उद्देश्य है ना। और आप चाहते तो आपका जो बिजनेस व्यापार चल रहा है, बिजनेस व्यापार पे समय देते तो और पैसा कमा सकते थे, लेकिन उसको एक तरफ छोड़ करके आप विशेष रूप से रुख किए कि ग्राम पंचायत की विकास हो। पहले सेवा। जी बिल्कुल, और ये तो कुदरत देने वाला है, खाने पीने का तो कुदरत ने दे ही रखा है, पर सेवा भी बहुत जरूरी है। नहीं, आप अगर चाहते तो आप अपना बिजनेस व्यापार संभाल सकते थे। संभाल सकते थे, बिल्कुल संभाल लेकिन सकते थे। पंचायत की स्थिति देखते हुए कि विकट परिस्थिति से पंचायत जूझ रही है, उसको एकदम सुदृढ़ करने के लिए आप चल पड़े। बिल्कुल, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम बिल्कुल जरूरी है। जिसे जो हक है ये दिलवाने के लिए, हक दिलवाने के लिए ये अपना बिजनेस व्यापार साइड में रख करके और यहाँ पे पंचायत की स्थिति सुदृढ़ करने के लिए इस ग्राम पंचायत में आकर के जनता के बीच में समय दे पा रहे हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने तमाम पंचायत वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहूंगा कि भाई जो इस काबिल हो, जी बिल्कुल, उसको सपोर्ट करो। जी बिल्कुल, जिससे उम्मीद हो कुछ गांव में सेवा कर सके, काम करा सके, गरीबों का हक, जिसका हक है उसको दिलवा सके। चलिए, एक बहुत बड़ी बात निकल करके आ रही है, आपको बताते चले इनका सोच है। अगर उस लायक कोई व्यक्ति हो जो पंचायत का विकास कर सके, जो इनके और इनका जो कथन है और शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति और उसके बाद में और भी जिस स्थिति से ये पंचायतें जूझ रही हैं, उसे पूर्ण अगर जो व्यक्ति करते हैं, आप उन्हें ही वोट करें जो व्यक्ति उस लायक हो, जो पंचायत का विकास करने वाले हो। और वृद्धा विधवा पेंशन की क्या स्थिति है? वृद्धा विधवा पेंशन है जी, काफी लोगों की है, मिल रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत ऐसे गरीब वंचित रह जाते हैं। हाँ, तो उनको योजना पहुंचनी चाहिए, उसी के लिए हमारा प्रयास है। जी बिल्कुल, यानी कि ये सारी सोचे हैं कि आप अगर जीत करके आते हैं, आपका अगर मान लेते विजय प्राप्त करते हैं, तो ये सारी चीजें जो बोले हैं वो आप पूर्ण करने का काम करेंगे। पूर्ण करेंगे, बिल्कुल पूर्ण करेंगे जी। बिल्कुल। और तो चलिए, इनकी जो सोच थी अब ग्राम पंचायत वासियों तक हमारा पहुंचाना कि इनका सोच जो है ग्राम पंचायत का विकास के लेकर के विकास करना व विकसित करना इनका मुख्य उद्देश्य है। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। कैमरामैन आबिद के साथ मैं आलोक रंजन, धन्यवाद।